अगर ऐसा सवाल अभी बन जाए कभी पेपर में तो ध्यान रखना इस बात का कि यहां पर देखो तीनों साइड अलग अलग हैं। तो अगर मैंने ये त्रिभुज दे दिया, मैं केवल बेटा आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि पढ़ा कैसे जाता है। ये समझ लीजिए आप, पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ाया नहीं। हाँ पढ़ा है, भी समझ लीजिए आप हमसे, क्योंकि बहुत ही शानदार चलेगा। अभी तो आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और ग्रुप डी में जो पेपर बनाने वाला एग्जामिनर है वो सामने बैठा है, वो ये देख रहा है, यार ये डालता हूं, यार सर ने ये सही बताया है। देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया कि भाई ये 5 है, ये 7 है और ये 10 है। पहले तो मुझे ये बता दो कि ये त्रिभुज कैसा है। अरे तो तुम तो क्वेश्चन का आंसर दे दिए हो, मुझे पता है। और ये मुझे भी पता है कि आंसर क्या आएगा। क्यों? क्योंकि 7 और 5 22 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। ये लो आंसर आ गया। हीरो का फॉर्मूला भी मत लगाओ, हीरो का फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। हीरोन्स का जो फॉर्मूला है वो नहीं लगाना है, वो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ी है मेरे भाई। ये क्वेश्चन तो किसी और चीज के लिए है। हाँ ये त्रिभुज कैसा है, मतलब त्रिभुज का नाम क्या है। तो आप सबसे पहले मुझे बोलोगे अरे ये तो सर स्केलीन ट्राइंगल है, स्केलीन ट्राइंगल है। अब स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है मेरे भाई? स्केलीन ट्राइंगल होता है विषमबाहु। अभी रुकिए, मेन चीज अभी बाकी है। मैंने कहा भाई मेरे को ये नहीं जानना कि विषमबाहु है कि नहीं है, ना मेरे को नहीं जानना है। मेरे को तो ये बताओ कि ये है कैसा, ये न्यून कोण त्रिभुज है या ये अधिक कोण त्रिभुज है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखो समकोण तो होगा नहीं, समकोण होता तो बात ही अलग थी। राइट एंगल बन रहा होता तो पाइथागोरस लग रही होती, ट्रिपलेट बन रहा होता। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये न्यून कोण है कि अधिक कोण है। फिर मैं अभी क्वेश्चन पर भी आ जाऊंगा, चिंता ना करो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट है या ऑप्ट्यूस है। भाई ये चीज मैं बहुत तगड़ी सिखा रहा हूं आप लोगों को। अगर आपके अंदर दिमाग है तो प्लीज मुझे बताइए कि मैंने 3 भुजाएं देकर आपसे ये पूछ रहा हूं, तो आपने कहा विषमबाहु है। भाई ये तो सबको पता है, ये गधे घोड़े सबको पता है, सबको पता है ये बात। लेकिन मैंने पूछा ही नहीं आपसे ये। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये न्यून कौन है कि अधिक कौन त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये बताओ मेरे को। तो आप तब मैं समझू कि तुम हो, मतलब तुम निकाल लोगे, मामला तुम्हारा सेट है। तब तो मैं समझू बात का। समझ गए बात क्या पूछना चाह रहा हूं मेरे भाइयों से और उनकी सभी बहनों से। हम्म। देखो कैसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे बड़ी भुजा को पकड़ लेते हैं, तो बाकी 2 भुजाओं का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अब कंपेयर करते हैं, तो ये हो गया सर 25 और ये हो गया 49। तो आपसे ये बोला जा रहा है ए स्क्वायर प्लस, अब इसको सी बोल दो और इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन है सी स्क्वायर से। यानी कि अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन होता सी स्क्वायर से, तब तो ये न्यून कोण होता। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लेस देन है सी स्क्वायर से, और सी हमेशा क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा, ये समझ के चलो आप। तो बेटा ये अधिक कोण है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो ये बता दो, क्योंकि क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालना बहाना था, आपको ये सिखाना था पहले। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए ना। मैंने 3 भुजाएं दे दी तो आप पहचान तो पाओ कि त्रिभुज कैसा है। तो सर ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये लो भैया। पहली बात तो ये त्रिभुज कैसा है, ये अधिक कोण है। और अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, हीरो का फॉर्मूला लगा दो। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, 22/2 11, और उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अब 11 तो आता ही है उसमें, एस गुणा एस माइनस का ए 6, एस माइनस का बी 4 और एस माइनस का सी 1। तो दोस्तों भाइयों और बहनों क्षेत्रफल आ चुका है भैया 2√66, 2√66।